नमस्कार। पुराण सागर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज पुराण सागर में हम चतुर्थ अध्याय प्रारंभ करेंगे। कल के अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार चंचुला शिव पुराण की परम गाथा सुनकर भक्ति में लीन हो गई और उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। आज हम यही जानेंगे कि कैसे चंचुला अपने पति बिंदु को भी उसके सभी कष्टों से मुक्त करवाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। पंचम अध्याय प्रारंभ। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं। आपकी बुद्धि भगवान शिव में लीन है। आपने कृपा पूर्वक ये शिव भक्ति को बढ़ाने वाली अद्भुत कथा हमें सुनाई। हे महामते, सद्गति प्राप्त करने के बाद वहाँ जाकर चंचुला ने क्या किया और उसके पति का क्या हुआ, ये सब भी हमें बताइए। सूत जी बोले, हे शौनक, एक दिन भगवान की भक्ति में लीन हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। यहाँ पर चंचुला ने माता की स्तुति की और उनकी खूब सेवा की। वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाकर चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, हे सखी चंचुले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए कुछ भी मना नहीं है। सूत जी बोले, पार्वती के इस प्रकार कहने पर चंचुला उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक प्रेम पूर्वक पूछने लगी। चंचुला बोली, हे माता, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है, ये मैं नहीं जानती। हे करुणामयी माते, मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार मिल सकूं, कृपा करके वैसा ही उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। वे ना जाने किस गति को प्राप्त हुए हैं। सूत जी बोले, चंचुला की ये बात सुनकर हिमालय पुत्री देवी पार्वती ने अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्तर दिया। गिरिजा बोली, हे सुते, तुम्हारा बिंदु नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंत कारण ही बड़ा दूषित था। वैश्य का उपभोग करने वाला वो महामूढ़ मरने के बाद नरक में जा पड़ा। अनगिनत वर्षों तक नरक में अलग अलग प्रकार के दुख भोगने के बाद वो पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए अब विंध्य पर्वत पर पिशाच बन गया है। इस समय वह पिशाच की अवस्था में ही है और अलग अलग प्रकार के कलेश भी उठा रहा है। वे दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा हर प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी बोले, हे शौनक, गौरी देवी की ये बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह चंचुला उस समय पति के दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उसने व्यथित हृदय से देवी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कीजिए। हे देवी, कुबुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, ये शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। सूत जी बोले, उसके ये बात सुनकर पार्वती जी अपनी सखी चंचुला से प्रसन्न होकर ऐसा कहने लगी। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारे दुखों को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी की ये बात आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बार बार प्रणाम किया और अपने पति के सारे पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से ये प्रार्थना की, मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण पत्नी की बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन्होंने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्व राज तुम्बुरु को बुलाया और उनसे प्रसन्नता पूर्वक कहा,
गिरिजा बोली, मेरे मन की बातों को जानकर मेरे सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले तथा शिव में अपनी प्रीति रखने वाले, हे तुमरू, मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। पिछले जन्म में वह पिशाच बिंदुक नाम का ब्राह्मण था। वह मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यगामी हो गया। स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वो अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वो सिर्फ बुरे कर्म करता था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। धन के लोभ से अपनी पत्नी को निर्भय करके व्यभिचारिणी बना डाला। वह मृत्यु तक दुराचार में ही फंसा रहा। फिर समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरकों को भोगकर वह दुष्ट आत्मा इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बन गया है। वहीं पर वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम समस्त पापों का नाश कर देती है। उत्तम शिव पुराण की कथा के सुनने से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा। सूत जी बोले, हे शौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्व राज तुम्बरू मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। वे चंचुला के साथ विमान पर विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वो पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था और उसकी थोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बरू ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पकड़ लिया। इसके बाद तुम्बरू ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके स्थान और मंडप आदि की रचना कर दी। इतने में ही संपूर्ण लोकों में इस बात का प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के लिए शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बरू विंध्य पर्वत पर आए हैं। तब तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवता और ऋषि भी शीघ्र ही वहां जा पहुँचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समा जुट गया। तुम्बरू ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और अपने हाथ में वीणा लेकर गौरीपति महेश की कथा का आरंभ कर दिया। पहली संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिता वाले शिव पुराण को आदर पूर्वक सुन के वे सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पिशाच के शरीर को त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप भी दिव्य हो गया। इस प्रकार बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती पति भगवान शिव के दिव्य चरित्र का गुणगान करने लगा। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी अब सुंदर विमान पर अपनी पत्नी के पास बैठकर सुखपूर्वक शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे भी अपना गढ़ बना लिया। इस प्रकार भगवान शिव की परम उत्तम कथा का 5वां अध्याय भी पूर्ण होता है। कल हम शिव पुराण के 6ठे अध्याय का प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से शिव पुराण को सुनना चाहिए और इन सब के लिए क्या विधि होती है। तो आज के लिए हम यहीं पर अपने शब्दों को विराम देते हैं। नमस्कार।